काका जी कुणास नेशनल हाईवे को बंद करो। खास खास पाक खास काका जी कुणास जैसा कि आप जानते हैं खुद ही की फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जम्मू कश्मीर की स्टेट की अगर बैकबोन है तो वो फ्रूट इंडस्ट्री, खासकर कश्मीर वैली की। अभी आप देखें 15-20 दिनों से कंटिन्यूसली जो नेशनल हाईवे बंद है उससे काफ़ी मुश्किलात सामने आ गए हैं और फ्रूट इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हो रही है। आप देखें पिछले 15 दिनों से करीबन 2000 से 2000 ट्रकें जो है उसमें 10 चक्की, 12 चक्की, 14 चक्की, 16 चक्की सब बंद है। 15 दिनों से कंटिन्यूसली जो हम माल है उसमें करीबन अभी तक हमको एस्टिमेट लग रहा है कि 1000 से 1200 करोड़ रुपया लॉस हो चुका है। और अगर और भी उन्होंने रास्ता बंद किया तो इससे और सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। आज हमने पीसफुल प्रोटेस्ट रखा था हर मंडी में, लेकिन अभी आलवेली की तरफ से इंफॉर्मेशन आई वो हमने ऑफ किया है क्योंकि उन्होंने कल रात को 11 बजे जो नेशनल हाईवे पे गाड़ियां छोड़ी। हम आला हुकाम से अपील करते हैं, खासकर चीफ सेक्रेटरी साहब से, आईजी ट्रैफिक से, डिवीज़नल कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि वो फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए किसी भी सूरत में यहाँ से 2 दिन के लिए रास्ता छोड़े। अगर एक दिन उधर से आ जाएगा, 2 दिन कंटिन्यूसली यहाँ से जाना चाहिए ताकि ये फ्रूट इंडस्ट्री हिट ना हो जाए। काका जी जो ट्रेन सर्विस स्टार्ट हुई फ्रूट के लिए उससे आपको कितना फ़ायदा मिला? बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन वो हर स्टेशन पे होने चाहिए। मैं आप सोपोर मंडी की बात बताऊंगा जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और इसका अमरगढ़ हमारा रेलवे स्टेशन नज़दीक है। अगर इसमें एक कार्गो ट्रेन लाए जाए, हम एक ट्रेन को फुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको बड़गाम ले जाना उसमें हमको लगेज बहुत पड़ जाएगा। हम आला हुकाम से अपील करते हैं जो रेलवे के कि हमारा अमरगढ़ में इसका कार्गो ट्रेन लगनी चाहिए ताकि हम एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पे है और हमको इसमें बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। काका जी आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लगातार पिछले कई सालों से ये देखने को मिल रहा है या तो रोड को बंद किया जा रहा है या इससे पहले भी आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए नेशनल हाईवे के रिगार्डिंग। आपको नहीं लग रहा है कि ये रिजॉल्व एक ही टाइम होना चाहिए ताकि बार बार ऐसे प्रोटेस्ट या बार बार लोगों की डिमांड या नुकसानात ना उठाना पड़े? आप देखें 2 सालों से कंटिन्यू जो नेशनल हाईवे का इशू था वो एकदम सालों हो चुका था और हमें रेट्स भी अच्छे मिल रहे थे और गाड़ियों की किराया भी नहीं बढ़ा क्योंकि वन वे सिस्टम नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से ये जो डिज़ास्टर हुआ, हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, ये अल्लाह की तरफ से है। ये डिज़ास्टर जिसमें जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान है, उसमें हमारी फ्रूट इंडस्ट्री भी हिट हो गई। लेकिन हम आपके माध्यम से तमाम हुकूमत से, आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस ट्रेड को बचाने के लिए, क्योंकि यही एक सेक्टर है। क्योंकि आप देखें टूरिज़्म जो ख़त्म हो चुका है पहलगाम की वाक़े की वजह से, अब ये हार्टिकल्चर बढ़े क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती। वो इसी ट्रेड में एक गरीब किसान जो ये सेब उगाता है उसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं क्योंकि साल भर की कमाई होती है उसका एप्पल जो तैयार हो रहा है इस टाइम हार्वेस्ट लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें सोपोर मंडी की बात 200-300 ट्रकें खड़ी है, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, रास्ता बंद है। अब 6 चक्की गाड़ियाँ उतनी यहाँ ज़्यादा नहीं है। मैं गवर्नमेंट से एम्प्टी गाड़ियाँ वो भेजें नेशनल हाईवे से ताकि किराया भी और ज़्यादा नहीं। और हमारा जो माल है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है और हम करीबन 500 मंडियाँ हैं
जो इस मंडी के साथ है, प्लस बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, वहाँ भी हमारा माल जाता है। एक एक गाड़ी हमारी 10 से 15 लाख की है। अगर अमेरिकन लोडिंग देखें बांग्लादेश की, वो 20 से 25 लाख की गाड़ी बनती है। और वो ग्रोवर क्या दे देगा, वो ट्रेडर क्या करेगा, वो बायर क्या करे। जो बायर ये माल खरीदता है उसको काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। जब उसको नुकसान हो जाएगा वो ट्रेडर का होता है, और ट्रेडर का सीधा ग्रोवर पे असर पड़ जाता है। उससे ग्रोवर से जो सेब उगाता है